हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स 2025, उसके हम लोग डे 42 में 42वें दिन में आज पहुंच चुके हैं और हमारा टॉपिक वही रहेगा। हम लोग पिछले कुछ दिनों से मिसलिनियस टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी उनको हम लोग पार्ट 6 में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो करना वही है, जस्ट रीड द क्वेश्चन इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी और क्वेश्चन सॉल्व करना है 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर, देन कम बैक एंड चेक योर आंसर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मी, हर ब्रदर, हर डॉटर एंड हर सन आर बैडमिंटन प्लेयर्स। ठीक है, यानी कि ये तीनों जो लोग हैं ये लक्ष्मी से रिलेटेड है, यानी कि लक्ष्मी का भाई, लक्ष्मी की बेटी और लक्ष्मी का लड़का सन, ये चारों जो है बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। आ गेम ऑफ डबल्स इज सेट इज अबाउट टू बिगिन। डबल्स मतलब जिसमें एक साइड से दो दो लोग खेलते हैं। लक्ष्मीज ब्रदर इज डायरेक्टली अक्रॉस द नेट फ्रॉम हर डॉटर। ठीक है, अब आपने अगर बैडमिंटन देखा हो तो उसमें बीच में एक इस तरीके की एक नेट होती है ना। अब डबल्स का गेम है तो दो इस तरफ होंगे, दो इस तरफ होंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मी का ब्रदर है, ठीक है, और ये नेट के डायरेक्टली अक्रॉस है फ्रॉम हर डॉटर। ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मी की डॉटर है। ठीक, डायरेक्टली अक्रॉस मतलब जस्ट आमने सामने ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नेट। सेकेंड वन सेज हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग्स। ठीक है, हर सन मतलब जो लक्ष्मी का सन है वो डायगनली अक्रॉस द नेट है फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। यानी कि अब दो पोजीशन है, या तो सन यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखो अगर आप सन को यहाँ पर लेते हो तो फिर चौथी पोजीशन यहाँ पर बचती है, ये लक्ष्मी की होती है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि हर सन इज डायगनली अक्रॉस द नेट फ्रॉम द वर्स्ट प्लेयर सिबलिंग। डायगनली अक्रॉस किसके है? सन, डॉटर के, है ना। तो वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग, ये दोनों तो माँ बेटी हैं, है ना। यहाँ पर तो सिबलिंग का रिलेशन लगेगा नहीं, तो इसलिए ये जो अरेंजमेंट है ये गलत है। इसका करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा? ठीक है, सन इधर ना आते हुए सन विल कम हियर एंड लक्ष्मी विल कम हियर। ठीक है, तो इससे क्या होगा? देखो इससे ये पता लगेगा कि सन इज डायगनली अपोजिट टू द वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग। ठीक है, डायगनली अपोजिट है वर्स्ट प्लेयर के सिबलिंग के। ठीक है, तो डायगनली अपोजिट किसके है? ब्रदर के, और ब्रदर क्या है? वर्स्ट प्लेयर्स सिबलिंग। ठीक है, यानी कि वर्स्ट प्लेयर कौन हो गया? ये। ठीक है, ये वर्स्ट प्लेयर हो गए लक्ष्मी, तभी तो इसका जो सिबलिंग है दैट इज इसका भाई, उसके डायगनली अपोजिट है सन, है ना। तो वर्स्ट प्लेयर ये हो गया। नेक्स्ट सेज द बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नेट। तो ये वर्स्ट प्लेयर है तो ये बेस्ट प्लेयर होगा, है ना। इसीलिए तो लिखा है कि दे बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द नेट। ठीक, तो हु इज द बेस्ट प्लेयर? बेस्ट प्लेयर कौन है? हर ब्रदर। क्लियर है? इस तरीके से इसको आप यहाँ पर भी क्वेश्चन को ले सकते थे, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन में अरेंजमेंट का भी टच है, वहाँ पर भी आप इस क्वेश्चन को मान सकते थे। ठीक है, सो द आंसर इज हर ब्रदर इज द बेस्ट प्लेयर। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2018 से हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और 2021 तक हम लोग आज जाएंगे। ठीक है, 21 तक या 20 तक, देखते हैं अभी कहाँ तक है। 14 क्वेश्चन है हमारे पास आज के, तो ये क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 8। इफ x माइनस वाई इक्वल टू 8, अगर x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ध्यान देना, मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू मतलब ऑलवेज ट्रू। ठीक है, बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी कि x और y की दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव हो सकती है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 11, y इक्वल टू 3। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना, जिनका डिफरेंस 8 के बराबर हो, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो। लेकिन आपसे ऊपर भी कह रहा है और यहाँ पर भी कह रहा है कि मस्ट भी पॉजिटिव। मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। x इक्वल टू लेट से 6, y इक्वल टू -2। ठीक है, रखें उठा के यहाँ पर, x की जगह 6, y की जगह -2, तो x माइनस -2 इज +2, तो x + 2 इज 8। तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तब भी x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो रहा है।
तो इन दोनों का पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मस्ट बी ट्रू इज रॉन्ग। क्लियर, तो पहला वाला गलत हो गया। क्लियर। सेकेंड वन सेज इफ एक्स इज पॉजिटिव वाई मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर एक्स पॉजिटिव है तो वाई को नेगेटिव होना होगा, वो तो मैंने आपको यहीं से दिखा दिया कि एक्स पॉजिटिव है तो वाई को नेगेटिव होना ही होगा, ज़रूरी नहीं है। एक्स पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सेकेंड वन सेज इफ एक्स इज नेगेटिव वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो अगर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो ये बीच में नेगेटिव साइन है, यानी कि इसके पहले भी नेगेटिव, बिकॉज एक्स को नेगेटिव बता रहा है ये। अगर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो माइनस एक्स है ना, मतलब आप कोई ऐसी वैल्यू ले लो, ठीक है। लेट्स टेक एक्स इक्वल टू लेट्स से एनी वैल्यू, ठीक है। क्या लें, -5, ठीक है। और y की वैल्यू ये बोल रहा है पॉजिटिव, लेट्स से 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप x माइनस वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, -5 - 10, दिस विल बिकम -15। तो इस केस में तो हमेशा क्या होगा, अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो हमेशा x माइनस वाई विल ऑलवेज बी, वैल्यू को छोड़िए, x माइनस वाई विल ऑलवेज बी नेगेटिव, वो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है। सो देयरफॉर दिस थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसमें से तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, नीदर 1 नॉर 2 नॉर 3, ठीक है। इट्स अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 3। उस पर चलने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सीरीज़ या हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, कुछ आप नया सीख रहे हैं या प्रैक्टिस में आपको हेल्प हो रही है, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट आप लोग ज़रूर करें, है ना। यहाँ पर एक QR कोड UPI ID दी गई है, आपको जितना ठीक लगे अमाउंट, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी एंड वी रियली नीड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। 2019 में अब हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इट्स अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स, ठीक है। राकेश और राजेश मिलके 10 बॉल प्लस 10 रैकेट्स लेके आते हैं, 10 बॉल और 10 रैकेट्स, ठीक है। राकेश स्पेंड ₹1300 एंड राजेश स्पेंड ₹1500, ठीक है। तो राकेश ने स्पेंड किए हैं 1300 रुपये और राजेश ने स्पेंड किए हैं कितने, 1500, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डज, ठीक है। तो लेट से रैकेट, एक रैकेट की कॉस्ट इज x, ठीक है, और एक बॉल की कॉस्ट इज लेट से y, तो x इज इक्वल टू 3y, है ना। एक रैकेट की कॉस्ट 3 बॉल्स के बराबर है, यही लिखा है। इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डज देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ रैकेट, एक रैकेट का प्राइस आपको बताना है, ठीक है। अब देखो 10 बॉल्स और 10 रैकेट खरीदने के लिए टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है, 1300 प्लस 1500 दैट इज 2800, है ना। और 10 बॉल्स और 10 रैकेट लाए हैं, यानी कि 10x प्लस 10y इज इक्वल टू 2800, और यू कैन से 10 से अगर आप इसको थ्रू आउट डिवाइड करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 280, x की जगह आप 3y लिख सकते हैं, तो 3y प्लस वाई दिस विल बिकम 4y, है ना। 4y इज इक्वल टू 280, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 70, है ना। y इज द बॉल, तो आपसे बॉल का प्राइस नहीं पूछा है, आपसे रैकेट का प्राइस पूछा है, तो रैकेट उसका 3 टाइम्स है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 इंटू 70 दैट इज 210, तो एक रैकेट का प्राइस कितना हो गया, 210 रुपये। क्लियर, सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन, है ना। क्लियर है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ें, चलिए लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 4। ये 2019 का ही होगा, सॉरी 2018 लिखा, 2019 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या लिखा देखिए, इन अ स्कूल 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, एक स्कूल में 60% स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं। आई स्टूडेंट हु डज नॉट प्ले क्रिकेट प्लेज फुटबॉल, और जो भी स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेलता है वो फुटबॉल खेलता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 40% प्ले फुटबॉल, ठीक हो गया।
एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज़ गॉट अ टू व्हीलर। अब जितने भी फुटबॉल प्लेयर हैं उन सबके पास टू व्हीलर है, यानी कि 40% ऑफ द स्टूडेंट के पास टू व्हीलर है। क्रिकेट खेलने वालों के पास टू व्हीलर है नहीं है वो नहीं मेंशन है। फुटबॉल खेलने वालों के पास टू व्हीलर है, ये दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डेटा। इस डेटा से आप कौन सा कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन, ठीक है, कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव टू व्हीलर्स। 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव टू व्हीलर्स। मैंने फिर से कहा कि 40% के पास टू व्हीलर्स तो है जो फुटबॉल प्लेयर हैं, लेकिन बाकी 60% के पास टू व्हीलर है या नहीं है दैट इज नॉट मैंशन। तो ये कंक्लूजन आप यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते कि 60% के पास टू व्हीलर नहीं है, ठीक है। नो क्रिकेटर हैज़ अ टू व्हीलर, फिर वही बात, फुटबॉल प्लेयर के पास, हर फुटबॉल प्लेयर के पास टू व्हीलर है लेकिन क्रिकेटर के पास नहीं है, अगेन इट इज नॉट मैंशनड। तो ये भी आप कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते। लास्ट वन से क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल। ये लिखा है कि जो क्रिकेट नहीं खेलता है वो फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन जो क्रिकेट खेलता है क्या वो फुटबॉल खेल रहा है या नहीं खेल रहा है ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा है कि ओनली दोज हु डू नॉट प्ले क्रिकेट प्लेस फुटबॉल, ठीक है, कि जो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते हैं वही फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि जो फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो क्रिकेट खेलते हो वो भी फुटबॉल खेलते हो, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। सो अगेन दिस कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम हेयर। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3। यू कैन नॉट ड्रॉ एनी ऑफ द कंक्लूजन्स फ्रॉम हेयर, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन हम लोग उसमें लेते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, बट यहाँ पर आई थिंक वहाँ पर ये शायद मिस आउट हो गया होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशंस। आपके पास 1 रुपये, 10 रुपये और 50 रुपये में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी है, ठीक है। मतलब डिनोमिनेशन मतलब 1 रुपये के सिक्कों की या 10 रुपये के नोट की या 50 रुपये के नोट्स की आपके पास कोई कमी नहीं है, कोई उनकी नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, कि 10 रुपये के इतने नोट है, 50 रुपये के इतने नोट है, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव सफिशिएंट अमाउंट। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पे अ बिल ऑफ ₹107। आपको 107 रुपये का बिल पे करना है, आप कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड है। इसको लेकर हम लोगों ने शायद एक क्वेश्चन किया, मुझे याद नहीं कि वो PYQs में अभी तक आया है या नहीं आया है। हमने अपने कोर्स में ज़रूर किया है कि जिसमें, या हो सकता है अभी आगे आएगा वो क्वेश्चन। उसमें यह है कि एक प्लेयर आई थिंक 24 रन या 25 रन सिर्फ बाउंड्रीज से बनाता है ना, कितने तरीके से बना सकता है, बाउंड्रीज एंड सिंगल से, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना होता है, आपको 107 रुपये का बिल पे करना है, ठीक है, और 3 करेंसी आपके पास हैं, 1 रुपये की, 10 रुपये की और 50 रुपये की। तो 50x प्लस 10y प्लस 1z इज इक्वल टू 107, ठीक है। आप कितने कितने मतलब XYZ इज दी नंबर ऑफ नोट्स और दी कॉइन्स जो आप इन रुपीज़ के, इन डिनोमिनेशंस के पे करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन है उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि 50 जो है, यानी कि 50 रुपीज़ से अगर आप बिल पे करना स्टार्ट करते हो, या इफ़ यू इंक्लूड ₹50 और करेंसी 50 या 50 रुपीज़ का नोट इन योर बिल, तो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। देखो x की वैल्यू जो है इट कैन आइदर बी 0, 1 और 2, है ना। 107 रुपये का बिल पे करने के लिए या तो आप 50 रुपये का एक भी नोट यूज़ ना करो, या 1 रुपया एक नोट यूज़ करो 50 रुपये का, या 2 नोट यूज़ करो। 2 से ज़्यादा 50 रुपये का नोट यूज़ कर नहीं सकते, आप 3 नोट यूज़ करोगे तो वो 150 रुपये हो जाएगा, बट आपको 107 का ही बिल पे करना है, ठीक है। तो देन यू सिंपली मेक अ टेबल दिस टाइप, ठीक है, x, y, z एंड नंबर ऑफ वेज, ठीक है। देखो अगर आप 2, x की वैल्यू 2 है, लेट से आपने 50 रुपये के 2 नोट यूज़ करे, तो अब आपको 50 रुपये के 2 नोट यूज़ करें तो 100 रुपये तो यही हो गए। अब बाकी बची करेंसी में आपको क्या यूज़ करना है, मतलब कितने रुपए पे करना है, 7 रुपये। तो वहाँ पर 10 रुपये का नोट तो हो नहीं सकता क्योंकि 7 ही रुपये पे करना है, तो y की वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगी, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z विल बी 7, है ना। तो ये एक तरीका हो गया कि आप 2 50 रुपये के नोट यूज़ करें और 7 जो है वो 1 रुपये के कॉइन्स यूज़ करें, 107 रुपये का बिल आपका पे हो गया। दिस इज़ वन वे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप 50 रुपये का एक नोट यूज़ करें, नाउ रिमेनिंग इज़ 57,
ठीक है, नाउ 57 रुपीज़ आपको मोर पे करने हैं 10 रुपये और 1 रुपये में। ठीक है, अब उसके लिए वाई की वैल्यू चेक करो, 57 रुपीज़ पे कर रहे हैं। जैसे 107 के लिए वाई मैंने एक्स की वैल्यू चेक करी, एक्स की रेंज चेक करी, उसी तरीके से 57 के लिए वाई की रेंज क्या होगी, 0 to 5। यानी कि 10 रुपये का मैं या तो एक भी नोट यूज़ ना करूं, है ना, 1 रुपये मतलब एक नोट मैंने 50 का यूज़ कर लिया, बाकी 57 के 57 मैं ये यूज़ कर सकता हूँ 1 रुपये के कॉइन, है ना, या फिर मैं एक नोट 10 का यूज़ कर सकता हूँ, बाकी बचे 47 रुपीज़ मैं कॉइन्स में दे सकता हूँ, या मैं 2 नोट यूज़ कर सकता हूँ, है ना, 10 के, बाकी बचे 37 रुपीज़ में इससे पे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैक्सिमम मैं 5 नोट यूज़ कर सकता हूँ 10 के, क्योंकि 50 रुपये ये हो गए और 5 रुपये के मतलब 5 नोट 10 के हो गए, तो 5 50 और 50 तो 100 रुपये हो गए, है ना, तो बाकी बचे 7 रुपये यहाँ से पे हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ से जितने भी नंबर ऑफ वेज आएंगे, दीज आर हाउ मेनी वेज, 6 वेज, 0 to 5। ठीक है, 0 to 5, 0 1 2 3 4 5, दीज आर 6 वेज। नेक्स्ट, अगर मैं इसका एक भी यूज़ नहीं करता हूँ 50 रुपये का, तो सारे के सारे 107 रुपये मुझे कहाँ से पे करने हैं, 10 रुपये से और 1 रुपये से। तो अगेन आई कैन यूज़ दिस फ्रॉम 0 to 10। 0 का मतलब है कि मैं 10 रुपये भी यूज़ नहीं करूँ, मैं सारे के सारे 107 रुपये जो हैं वो 1 रुपये के कॉइन में पे कर दूँ, या मैं एक 10 रुपये का नोट यूज़ करूँ और बाकी 97 रुपीज़ कॉइन में पे कर दूँ, है ना, 1 रुपये के कॉइन में। तो ये हो गए 0 to 10, एंड 0 to 10 का मतलब कितना है, दीज आर 11 वेज, है ना, 0 to 10, ध्यान रखिएगा 0 to 10 इज 11, 0 to 5 इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 11 + 6 17 + 1 18। सो देर आर टोटल 18 वेज जिसमें आप ये बिल पे कर सकते हो अगर आपके पास इस तरीके के डिनोमिनेशन की करेंसी है तो। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको समझना है एक बार, है ना, फिर आप इसको आराम से कर सकते हो। यहाँ पर क्या वैल्यूज आएंगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि आपको वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकालनी है, मतलब आपको ये नहीं निकालना है कि एग्जैक्टली कितने कॉइन यूज़ हो रहे हैं या कितने नोट्स यूज़ हो रहे हैं, बस आपको तो नंबर ऑफ वेज निकालना है। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ गुड क्वेश्चन, आस्क्ड इन 2019। नंबर 136 इज एडेड टू 5B7। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीएससी ने यहीं से पूछना शुरू किया है 2019 के आगे, और आने वाले ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन और आएंगे। ठीक है, नंबर 136 इज एडेड टू 5B7 एंड द सम ऑब्टेन्ड इज 7A3 वेयर A and B are integers. It is given that 7A3 is exactly divisible by 3. The only possible value of B is। ठीक है, देखो 136 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा बस समझना है। 136 में आपने ऐड करना है 5B7 और क्या बन रहा है 7A3। ठीक है, और आपको ये भी दिया हुआ है कि ये जो 7A3 है ये डिविजिबल बाय है क्या, डिविजिबल बाय है 3। ठीक है, ये दिया हुआ है ना, दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अब कोई भी नंबर कोई भी इस तरीके का 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय अगर 3 है तो इसका मतलब इसका जो सम ऑफ डिजिट्स होगा दैट हैज़ टू बी 3 और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो 7 + 3 इज 10, 10 + A, तो 10 + A। अब ये भी ध्यान रखना है कि इट इज़ अ डिजिट। ठीक है, तो डिजिट जो है वो 0 से लेकर 9 के बीच में ही आएगा। अगर कहीं पर नेचुरल नंबर्स का जिक्र होगा तो फिर 0 भी नहीं आएगा, 1 to 9, है ना, डिजिट्स के केस में। तो 10 + A की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, मल्टीपल ऑफ 3। अब ये 3 तो हो नहीं सकता, है ना, 6 भी नहीं हो सकता, अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाएगा, 9 भी नहीं हो सकता। हायर मल्टीपल पे चलें, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, सॉरी 12 भी हो सकता है। देयर कुड बी, दिस कुड बी 12, दिस कुड बी 15 और दिस कुड बी 18। ठीक है, इससे ऊपर आप जाएंगे तो फिर A की वैल्यू 2 डिजिट में आ जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे ऑल आर डिजिट्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो आपको A की क्या क्या वैल्यू मिलेंगी, 2, 5 और 8। आपसे A की वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे पूछी है B की वैल्यू, लेकिन A की आपको 3 पॉसिबल वैल्यूज मिल गई, दैट इज 2, 5 एंड 8। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब देखो इस नंबर को आप 136 5B7
ए की एक एक वैल्यू करके हम चेक करते हैं। ए की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 2 रखें तो दिस बिकम 7 2 3, ठीक है 7 2 3, क्लियर। अब देखो 7 + 6 इज 13, तो 3 है, कैरी 1, ठीक, दिस बिकम्स 4। अब 4 को आपने यहाँ पर 2 बनाना है तो क्या बन सकता है 12, ठीक है। कभी भी ये ध्यान रखना कि अगर दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो तो जो सम ऑफ डिजिट्स है, इवन इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, तो मैक्सिमम जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 18 हो सकता है। यस और नो, हाँ कि ना, है ना, सम ऑफ डिजिट्स 18 ही हो सकता है अगर ये 9 और 9 भी है, दो डिजिट्स को ऐड करने में, मतलब दो नंबर्स को ऐड करने में। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये ऊपर से एक 6 + 3 1, सॉरी 6 + 7 3 13, कैरी आया 1, 3 + 1 4, 4 + b इज इक्वल टू 2। तो ये 2 का मतलब क्या है, दिस इज 12। और वैसे भी आप यहाँ पर देखो 1 + 5 को आपने 7 बनाना है, मतलब 1 + 5 7 तभी बन सकता है जब यहाँ पर 1 कैरी आएगा, और वो 1 कैरी यहाँ से आएगा 12 का। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप चलें, यानी कि अगर आपने a की वैल्यू 2 ली है तो b की वैल्यू क्या बन रही है 4 8, ठीक है, दिस इज 4 8, 4 + 8 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 + 1 है ना, 1 यहाँ पर कैरी, 1 + 1 + 5 7। तो अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 8 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अभी बात। अब नेक्स्ट देखो, इसी में नेक्स्ट देखो, a की वैल्यू को 5 लेके देखते हैं, 1 3 6 5 b 7 7 5 3, अगेन 7 + 6 13 3 कैरी 1। अब आपको ये तो 4 है ना, 3 + 1 इज 4, और 4 में आपको कुछ ऐड करके 5 बनाना है। आप 1 ऐड तो कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको कैरी चाहिए, है ना, ये 1 + 5 है, ये 7 बनाना है, तो यानी कि यहां तो एक कैरी चाहिए। तो यानी कि अगर आपको ये 5 चाहिए तो यू नीड दिस एज 15, है ना, यानी कि 4 + b हैज टू बी 15, और 4 + b हैज टू बी 15 का मतलब क्या हुआ कि b की वैल्यू 11, नॉट पॉसिबल, डिजिट है। तो यानी कि जब आप a की वैल्यू 5 रखोगे तो यू डू नॉट गेट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो 1 3 6 7, सॉरी 1 3 6 5 b 7 एंड 7 8 3, ठीक है, लास्ट वैल्यू जो a की है दैट इज 8, उससे भी चेक कर लेते हैं। अगेन 6 + 7 इज 13 कैरी 1, 4 + b। अब देखो फिर से वही बात, क्योंकि यहाँ आपको एक कैरी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये 7 नहीं बन सकता, है ना, तो यहाँ पर एक कैरी चाहिए। इसका मतलब ये जो 8 है दिस इज नॉट 8, दिस इज 18। तो 4 + b, है ना, 4 + b को आपने 8 नहीं 18 बनाना है, क्योंकि आपको एक कैरी चाहिए, बिकॉज दिस इज 7 एयर। तो 18 कैसे बनाओगे, 18 बनाने के लिए b की वैल्यू 14 आ जाएगी, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, है ना, सिंगल डिजिट में रखना है। तो दैट्स वाई अगर आप a की वैल्यू 8 ले रहे हो देन ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ b। सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज 8, जो आ रही है व्हेन a इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो योर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज 8। क्लियर है, सिर्फ a की पॉसिबल वैल्यू आ रही है b की, दैट इज 8, ठीक, समझ गए बात। चलें आगे, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है। इफ़ एवरी, एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, वीडियो पॉज करना चाहें पढ़ने के लिए तो कर सकते हैं। इफ़ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर, ऑल्टरनेटिव मतलब एक के बाद दूसरा, ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग बी इज रिटन इन लोअर केस, दैट इज स्मॉल लेटर्स, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज्ड, देन हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। सेकेंड हाफ का फर्स्ट मंथ मतलब जुलाई को कैसे लिखना है। देखो अब आपको सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो बी इज़ योर सेकेंड अल्फ़ाबेट, है ना, यानी कि, और हर सेकेंड अल्फ़ाबेट, एवरी ऑल्टरनेटिव अल्फ़ाबेट मतलब बी डी, है ना, देन एफ एच जे ऐसे करके, तो यानी कि ये सारे क्या हैं, दीज आर इवन नंबर अल्फ़ाबेट्स, है ना, बी 2 पे आता है ना पोजीशन वाइज, तो इवन नंबर अल्फ़ाबेट्स को लिखा गया है स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, और जो ऑड नंबर अल्फ़ाबेट्स हैं, ऑड नंबर अल्फ़ाबेट्स उनको लिखा गया है कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, यू हैव टू राइट जुलाई, कैसे लिखोगे,
जे की पोजीशन क्या होती है, जे इज 10, इजोटी याद करो, है ना। यू, टी याद है 20, तो टी यू दिस इज 21, ठीक है। जे के एल दिस इज 12 एंड वाई इज वाई जेड 25, ठीक है। अब देखो जे इज 10, 10 मतलब इवन, तो जे स्मॉल लिखा जाएगा, ठीक है। यू इज 21, तो यू कैपिटल लिखा जाएगा बिकॉज दिस इज ऑड। 12, एल की वैल्यू फिर स्मॉल एल आएगा, है ना, बिकॉज दिस इज अगेन इवन एंड दिस इज ऑड, सो वाई विल बी कैपिटल। सो जे एंड एल इज स्मॉल, यू एंड वाई आर कैपिटल, ठीक है। जे एंड एल आर स्मॉल, हाँ, वाई इज कैपिटल, सो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। सारे अल्फ़ाबेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक एक अल्फ़ाबेट लिखने बैठ गए, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे आपका काम हो जा रहा है। क्योंकि इवन ऑड से आप देख सकते हो कि इवन वाला स्मॉल है, ऑड वाला कैपिटल है, आपको इनके पोजीशंस पता है, तो यहाँ से डायरेक्टली कर लो, ठीक है। चलें बढ़े आगे, लेट्स मूव अहेड। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा सी सेट का लाइव क्लासेस का जो बैच है वो प्रीलिम्स के बाद बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो उसमें आप लोग अगर एनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस बैच में एनरोल करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और हमारे ऐप और वेबसाइट में भी कोर्स लिस्टेड है, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और इस कोर्स में अगर आपको कोई डाउट है एनरोल होने में या किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो नीचे भी आपको ये नंबर लिखा हुआ दिख रहा होगा, बट फिर से मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ, 9150449990, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, है ना, अपने भाई बहन, रिलेटिव्स, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन ज़रूर करें। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज़ अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, है ना। क्या कह रहा है, इन द सीक्वेंस 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। ठीक है, आपको अगर प्रीसीडिंग और फॉलोइंग नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी पढ़ लीजिए कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है लेकिन किंतु ठीक बाद 7 है। यानी कि आपको ऐसे 5 ढूंढने हैं जिनके इमीडिएटली पहले 3 नहीं है लेकिन इमीडिएटली बाद 7 है। तो ये वाला 5 हो जाएगा, है ना, इसकी इमीडिएटली पहले 3 नहीं है लेकिन इमीडिएटली बाद 7 है। ये वाला 3 जो है वो नहीं हो 5 नहीं होगा क्योंकि इसकी इमीडिएटली पहले 3 है। नेक्स्ट ये वाला 3 भी नहीं, 5 भी नहीं होगा क्योंकि इसके भी इमीडिएटली पहले 5 है। सिर्फ 3 ही 5 थे और उनमें से जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो सिर्फ ये वाला 5 है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप क्लियर है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से इज इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाय, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय एंड हैश मीन्स माइनस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या ही करना है। 10 हैश, हैश का मतलब है -5, एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाई 1 और डॉलर का मतलब है डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सिंपली इसमें आप बॉड मास का यूज़ करें, है ना। सबसे पहले डिवाइड होगा तो 10 - 5 इंटू 1/5, फिर मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 1/5 विल बिकम 1, तो 10 - 1 दैट इज 9। दिस इज योर आंसर, ठीक है। कुछ और करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आपका आंसर कुछ इधर उधर आ जाएगा, बट दिस इज जस्ट अ चेकिंग ऑफ योर बॉड मास कि आपको बॉड मास आता है या नहीं आता है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 2020 में हम लोग आ चुके हैं। आज 2020 तक के ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए, लेट P Q R एंड S बी नेचुरल नंबर्स सच दैट P - 2016 is equal to Q plus 2017 equal to R minus 2018 equal to S plus 2019, which one of the following is largest natural number। इनमें सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है। देखो पहले P और Q को कंपेयर करेंगे तो P - 2016 इक्वल टू Q प्लस 21, ये तो यहाँ से आप P इज इक्वल टू Q प्लस 21 ये प्लस 20, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपको बस इतना पता लग रहा है
कि Q में आप कुछ चीज़ ऐड कर रहे हो, देन यू आर गेटिंग P. दैट मीन्स Q इज नॉट द लार्जेस्ट, तो Q सबसे बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है, क्लियर हो गया. अब P और R में चेक करो. नाउ चेक अमंग P एंड R, क्योंकि Q का तो काम वैसे ही हो गया, Q तो वैसे ही हाईएस्ट नहीं है. ठीक है, P माइनस 2016 इक्वल टू R माइनस 2018. ठीक है, तो P इज इक्वल टू R माइनस 2018 प्लस, ये प्लस हो जाएगा 2016, तो ये क्या हो गया R माइनस 2. P इज इक्वल टू R माइनस 2, और आप कह सकते हो R इज इक्वल टू P प्लस 2, यानी कि P में आप 2 ऐड कर रहे हो तो यू आर गेटिंग R. तो दैट मीन्स P इज ऑल्सो नॉट द लार्जेस्ट, क्योंकि P में ऐड करके तो R बन रहा है, तो P इज नॉट द लार्जेस्ट. ठीक, तो अब बात आती है R और S में, वो इन दोनों से चेक कर लो. ठीक है, R माइनस 2018 इक्वल टू S प्लस 2019. इसको इधर ले जाओगे तो R इज इक्वल टू S प्लस 2019 प्लस 2018, यानी कि S में यू आर एडिंग दिस मच, देन यू आर गेटिंग R. तो सबसे बड़ा क्या हुआ, S थोड़ी हुआ, R हुआ ना सबसे बड़ा. क्लियर, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिकॉज मतलब और कुछ खास नहीं करना है. क्लियर है, इज इट ओके? चलिए, लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 says, if you have two straight sticks of length 7.5 feet and 3.5 feet, what is the minimum length you can measure? ठीक है, बेसिकली आपको इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में आपको इन दोनों जो वैल्यूज दी गई हैं, यू जस्ट हैव टू फाइंड दी HCF. ठीक है, LCM नहीं, HCF. बेसिकली HCF LCM का ये क्वेश्चन है. तो 7.5 फीट, और ये जो फुट दिया हुआ है, फुट इज नथिंग बट सिंगुलर ऑफ फीट. ठीक है, फीट क्या होता है, या 1 फुट कितना होता है, 12 इंचेस. जो आपका एक स्केल होता है ना, बड़ा वाला जो स्केल होता है वो 12 इंच का होता है, या 1 फुट का होता है. और जो छोटा वाला स्केल होता है दैट इज जो आप लोग बचपन में यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते होंगे पेंसिल बॉक्स वगैरह में रखने के लिए, वो 6 इंच का होता है, दैट इज़ हाफ फुट. ठीक है, देखो 7.5 फीट, 7.5 को आप कुछ करें नहीं, 75 डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं, या इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 15/2. ठीक है, 3.25 को आप 325/100 लिख सकते हैं, जस्ट डिवाइडेड बाई 25 यू विल गेट 13/4. ठीक है, अब आपको इनका HCF निकालना है. HCF ऑफ 15/2 एंड 13/4. तो फ्रैक्शंस का HCF निकालना मैंने आई थिंक आपको बताया है, that is nothing but HCF of numerator divided by LCM of denominator. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF of 15 and 13 और LCM of 2 and 4. तो 15 और 13 इनका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट विल बी 1, एंड LCM of 2 and 4 विल बी 4. कर लेंगे ना इतना तो. सो दिस बिकम्स 1/4 और 0.25. सो 0.25 फुट. ठीक है, दैट इज द स्मॉलेस्ट और द मिनिमम लेंथ विच यू कैन मेजर यूजिंग दीज टू स्टिक्स. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, 0.25 फुट. ठीक है, ये HCF LCM का क्वेश्चन था वैसे. क्लियर है, चलिए लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है. टोटल 13 क्वेश्चन है हमारे पास. ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा इसमें अपनी लॉजिक लगाएं, दिमाग लगाएं. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए. 1 पेज इज torn फ्रॉम अ बुकलेट whose pages are numbered in the usual manner starting from the first page as 1. ठीक है, कोई बुकलेट है, कोई बुक है, उसमें पेजेस की जो नंबरिंग है वो एज यूजुअल है, जैसा हर बुक में होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 4 ऐसे करके. लेकिन उसमें से एक पन्ना जो है वो फटा हुआ है. ठीक है, अब क्या है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195. अब जितना भी नंबर दिया हुआ है, मतलब जो पेजेस के नंबर दिए हुए हैं, वो एक पन्ने को फाड़ने के बाद उनका अगर आप सम करते हैं तो दैट इज़ 195. तो आपको ये बताना है कि जो टॉन पेजेस हैं, जो फटे हुए पन्ने हैं, उनमें कौन कौन से नंबर है. ठीक है, क्योंकि आगे पीछे के होंगे तो इसलिए 5 6 7 8 9 10 या 11 12 ऐसे बताना है. अब देखो, इसको समझो, बड़े आराम से समझो. लेट्स से आपके पास 10 पन्नों की बुक है. ठीक है, यू हैव अ बुकलेट ऑफ 10 पेजेस.
तो उसके जो पेजेस का सम होगा, नंबर ऑफ पेजेस का जो सम होगा वो कितना होगा? 1 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + so on up to 10, यही होगा? यस और नो? सिमिलरली अगर आपके पास 20 पन्ने की बुकलेट है तो पेजेस का, नंबर ऑफ पेजेस का जो सम होगा दैट विल बी 1 + 2 + 3 + 4 + so on up to 20, होगा नहीं होगा? बात समझ रहे हैं? अब आप ये देखो कि ये क्या है, दीज आर द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20 है नेचुरल नंबर्स। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला पता होगा, एक एक्सप्रेशन पता होगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय n इंटू n + 1/2। ये पता है? नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज सम ऑफ, क्या है ये वो भी लिख दे रहा हूं मैं, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बट इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड है दैट इज फर्स्ट। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपने ऐड करना शुरू कर दिया, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। 1 2 3 4 लेके जहाँ तक भी आप कंटिन्यूसली जाएंगे तो उतने नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो यू विल गेट, यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन n + 1/2 वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स और द कितने नंबर्स हैं वो, ठीक। अब देखो, लेट से मानो, मुझे तो पता नहीं कि ये बुकलेट जो है वो कितने पन्नों की है, मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट से ये 20 पन्नों की थी, लेट से देखते हैं। तो अगर 20 पन्नों की थी तो इसके मतलब ओरिजिनल, बिना टॉन हुए, बिना पन्ना फटे हुए, तो इसके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं उनका जो सम होगा वो कितना होगा? 20 इंटू n + 1 दैट इज 21/2, ठीक है। दिस बिकम्स 2110। यानी कि अगर 20 पन्नों की बुक होती, ठीक है, 20 पन्नों की अगर बुक होती और सारे पन्ने उसमें होते तो सम कितना आता नंबर ऑफ पेजेस का? 2110, ठीक है। लेट से एक नीचे और एक ऊपर, मतलब एक इससे कम और एक इससे ज़्यादा लेके देखते हैं। अगर 19 पेजेस की बुक होती, लेट से, वैसे तो 19 पेजेस की होगी नहीं बिकॉज ऑड पेजेस नहीं होंगे, बट फिर भी चलो 19 की अगर होगी मान लो, तो 19 इंटू 20/2 तो 10 190। तो यानी कि ओरिजिनल बुकलेट जो है उसका नंबर ऑफ पेजेस का सम 190 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पन्ना फटने के बाद भी जो सम ऑफ रिमेनिंग पेजेस है वो नंबर जो है, मतलब नंबर ऑफ पेजेस का जो सम है रिमेनिंग पेजेस का, वो फिर भी 195 है। तो ये तो नहीं हो सकता। लेट से S21 कितना होगा? 21 इंटू 22/2 सो 11, दिस विल कम आउट टू बी 21 दिस विल कम आउट टू बी 231, ठीक है। यानी कि 231 पेजेस हो सकते हैं, 231 पेजेस हो सकते हैं। मतलब 21 पन्ने की बुकलेट अगर होगी तो उसमें टोटल पेजेस कितने होते हैं? 231। फटने के बाद 195 हो चुके हैं पेज फटने के बाद, तो 231 - 195 आप करते हो तो दैट बिकम्स हाउ मच? 36, ठीक है। अब 36 में आप दो कंजिक्यूटिव पेजेस नहीं ला सकते, ठीक है। 36 को आप ऐसे, जैसे 35 होता तो 17 18 कर लेते, या 37 होता तो आप 38 17 18 कर लेते, 18 19 कर लेते। बट इसमें तो नहीं हो पाएगा। अगर आप ऑड नंबर, इवन नंबर ऑफ पेजेस भी लेके चलो, लेट से आप इवन नंबर ऑफ पेजेस भी लेके चलते हो कि नंबर ऑफ, सॉरी, इससे तो बड़ा ही होगा 20 से, वो तो हमने देख ही लिया। तो अगर मानो S22 है, ठीक है, तो 22 इंटू 23/2, ठीक है। तो ये कितना बनेगा अब? 23 ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 253 पेजेस हो सकते हैं। 253 - 195 दैट विल बिकम हाउ मच? 58, ठीक है। तो वहाँ से भी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन तो नहीं बन रहा। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर आप देखो तो दिस इज द बेस्ट सूटेड वैल्यू 2110, ठीक है। 210 में से 195 पेजेस एक्चुअल, मतलब 210 उसमें एक्चुअल नंबर था, एक्चुअल सम ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, और 195 अब रह गया। तो यानी कि 15 जो रिमेनिंग, मतलब जो टॉन पेजेस हैं, 2 पेज होंगे आगे पीछे, उनमें जो नंबर्स लिखे थे उनका सम 15 था। तो 15 कैसे हो सकता है?
दे हैज़ टू बी अ कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स 15 कैसे आ सकता है, इट हैज़ टू बी 7 and 8, ठीक है, इट हैज़ टू बी 7 and 8। क्लियर है बात, सिंपल इसका यूज़ करना है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड या लॉजिक लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है, तो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आस्क्ड इन 2020। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट A3BC एंड DE2F दे आर 4 डिजिट नंबर्स, ये 4 डिजिट के नंबर हैं जिसमें हर लेटर जो है दे रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट, ठीक है, डिजिट्स सारे अलग अलग हैं, एंड दे आर ग्रेटर देन 3, नॉट इवन इक्वल टू 3, ठीक। इन नंबर्स का सम अगर हम निकालें तो दैट इज 15902, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ A एंड D, A और D की वैल्यू में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन अच्छा है बट आसान भी है अगर आप इसको लॉजिकली चलते हैं करते हैं तो। देखिए A3BC, ठीक है, देन यू हैव DE2F, इनको जब आप ऐड करेंगे तो व्हाट यू गेट 20951, ठीक है, यही लिखा है। अब देखो मैंने आपको भी पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें भी बताया कि अगर, वैसे तो यहाँ पर डिफरेंट डिजिट्स या डिस्टिंक्ट डिजिट्स की बात हो रही है, बट अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड होता भी है तो भी यहाँ पर जो नंबर आएगा 2 डिजिट्स को ऐड करने के बाद दैट कुड बी मैक्सिमम 18, क्योंकि 9 और 9 को ऐड करके 18 आ सकता है, उससे बड़ा नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये जो है ये या तो 12 है या 2 है, ठीक है, क्योंकि 18 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो इट कांट बी 22, या तो ये 2 है या 12 है। अब ये 2 क्यों नहीं हो सकता, ये 2 इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज C और F जो हैं वो 1 1 हो नहीं सकते क्योंकि डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, 0 2 हो नहीं सकते बिकॉज दे हैज़ टू बी ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ये इसलिए हमें पता लग गया कि दिस इज 12, यानी कि यहाँ से मुझे पता लगा कि C और F जो है वो 12 है, C प्लस F इज 12, ठीक है। तो अब C प्लस F अगर 12 है तो इनके क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, C की वैल्यू 4 हो सकती है तो F की वैल्यू 8 हो सकती है, C की वैल्यू 5 हो सकती है तो इसकी वैल्यू 7 हो सकती है, ठीक है, इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 6 ये नहीं हो सकती बिकॉज डिस्टिंक्ट डिजिट्स की बात हो रही है। ये 7 हो सकती है तो ये 5 हो सकता है, और ये 8 हो सकता है तो ये 4 हो सकता है, राइट। 9 और 3 नहीं ले सकते बिकॉज यू हैव टू टेक इट ग्रेटर देन 3, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए। अब जैसे ही मैंने कहा कि ये 12 है तो यहाँ से एक कैरी गया इधर, ठीक है, 2 + 1 दिस बिकम्स 3, और 3 + B हैज़ टू बिकम 0, तो 0 का मतलब अब 3 + B 0 तो हो नहीं सकता बिकॉज B कैन नॉट बी नेगेटिव, 3 + B 20 भी नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम तो 18 ही हो सकता है, तो 3 + B क्या है 10, तो 3 + B इज 10, 3 + B इज 10, तो दैट मीन्स क्लियरली यू गेट फ्रॉम हेयर दैट B इज 7, ठीक है, B की वैल्यू 7 हो गई, क्लियर। अब B की वैल्यू 7 है, ये 10 हो गया, तो अगेन यू गेट 1 कैरी, ठीक, दिस बिकम्स 4, ठीक है, दिस बिकम्स 4, 4 + समथिंग गिव्स यू 9। अब ये 19 तो हो नहीं सकता है ना, 19 तो हो नहीं सकता, तो 4 + E गिव्स यू 9 ओनली, सो E इज 5, ठीक है। तो ये हमें इनकी डेफिनेट वैल्यूज मिल गई, B की भी और E की भी। अब देखो जैसे ही आपको B और E की वैल्यूज मिल गई, E की वैल्यू 5, तो E की वैल्यू अगर 5 है तो C और F में से किसी की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज डिस्टिंक्ट डिजिट्स की बात है, ये भी हट जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। B की वैल्यू 7 है तो वो ठीक है, वहाँ से हट गया। अब C और F की वैल्यू या तो 8 है या 4 है, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस, हमें यहाँ से ये पता है कि A + D इज 15, ठीक है, हमें ये पता लग रहा है A + D इज 15, ठीक है ये तो पता लग रहा है। और साथ ही साथ आप ये देखो कि हमारे पास जो डिजिट्स अवेलेबल हैं 3 से बड़ी कौन कौन सी हैं, 4 5 6 7 8 9, यही हो सकती हैं। 5 यहाँ चला गया, मेरे को A और D की वो ढूंढनी है डिजिट्स, तो 5 तो E है तो ये नहीं हो सकता, B 7 है ये नहीं हो सकता, 8 और 4 में से कोई एक C है एक F है तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, 6 और 9, ठीक है। अब A या D में से 1 इज 6, अगर ये 6 है तो ये 9 है, और अगर ये 9 है तो ये 6 है, ठीक है, दोनों का सम यू गेट 15, और डिफरेंस आप निकालेंगे 6 और 9 का तो यू गेट 3, ठीक है। A और D की वैल्यूज़ के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा है,
आपसे ये नहीं कहा है कि a माइनस डी या d माइनस ए, दोनों की वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो एक की वैल्यू 9 है, एक की वैल्यू 6 है, सो द डिफरेंस इज 3। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चंस बहुत आसान है, बट आपको यहाँ पर जो वो कैरी वाला रूल है, अगर वो आप समझ गए, उसको अप्लाई करना अगर आपको आ गया कि ये नंबर्स क्या क्या हैं और कितना कैरी हो रहा है, तो फिर बहुत आसान है काम। क्योंकि फिर आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, कुछ पॉसिबिलिटीज़ फिर रूल आउट हो जाएंगी, तो यू विल अराइव एट योर आंसर। ठीक है, चलिए, तो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो हमें आज डिस्कस करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे, और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स, ये सीरीज़ अगर हेल्पफुल लग रही है, किसी भी तरीके से आपको प्रैक्टिस में या कुछ नया आप लोग अगर सीख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमें मिल जाएगी, है ना, एंड वी रियली नीड इट। और बाकी टॉपिक तो अब यही रहेगा मिसलिनियस अगले 3 दिन के लिए भी। वी हैव 3 more days टू गो फॉर दिस, मतलब लेफ्ट फॉर दिस सीरीज़। तो 7, 8, 9 3 पार्ट्स में हम लोग इसको देख लेंगे, और हमारे पास अराउंड 40 के आसपास क्वेश्चन शायद बच रहे हैं अभी 2024 तक, तो वो हम रिमेनिंग 3 डेज़ में कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज़ हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या कोई भी अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, तो वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप ज़रूर मेंशन करें, या फिर हमने जो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है इस सीरीज़ के लिए, आप उस पर भी मेंशन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी इस सीरीज़ को पहुँचाएँ। हो सकता है कि पूरी सीरीज़ अब कोई भी ना देखे, बिकॉज रिमेनिंग डेज जो है एग्ज़ाम के लिए वो बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि किसी को अगर किसी भी एक आध टॉपिक में कोई इशू है, अगर वो देखना चाहे, है ना, और उसका अगर एक आध टॉपिक के किसी एक आध क्वेश्चन की वजह से ही अगर सी सेट क्लियर हो जाए, ऑन दी अदर साइड ऑफ 66 मार्क्स अगर वो पहुंच जाए ऑन दी हायर साइड, तो वी विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमने उनकी इस सक्सेस में, इस सफलता में थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ही सही, कुछ तो कंट्रीब्यूशन या योगदान किया। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और हमारा जो कोर्स है अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो वो भी जल्द से जल्द कर लें, और साथ ही साथ आप उसके बारे में भी ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करें। चलिए, तो मिलते हैं कल को, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।